हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट में समाज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है। इस समाज से हमने 20 क्वेश्चन लिया हुआ है। ये आप क्वेश्चन देख लिए, 20 क्वेश्चन है। ये कर लीजिए, आपको ये एक नंबर इसमें से न मिले ऐसा यूपी टेट या किसी भी एग्जाम में आपको हो ही नहीं सकता। जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, समास से संबंधित प्रश्न निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी, आजन्म। तो इसमें पूछ रहा है क्या राजकुमार, राजकुमार में तो तत्पुरुष समास है। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी होगा, इसमें भी तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी, ग्राम के वासी, इसका ये भी तत्पुरुष समास। आजन्म, आजन्म में ये जो पहला लग जा रहा आ ये उपसर्ग होता जा रहा है, उस पर उपसर्ग हो जा रहा है। तो उपसर्ग में जो पहला वर्ड उपसर्ग जब आ जाता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। इसका आंसर होगा आजन्मा में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। तो इसे आजन्मा में यही इसका सही नहीं पूछा, अगर होता ये तीनों तत्पुरुष समास हैं, यही एक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। इसने पूछा किसमें कर्मधारय समास है। क्या लड़का भूख से अधमरा हो गया था, इसमें कर्मधारय समास है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, इसमें कर्मधारय समास है। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, इसमें कर्मधारय समास। उठो दिया बत्ती का समय होगा, इसमें कर्मधारय समास है। तो किसमें कर्मधारय समास है, इसमें देखिए एक वर्ड ढूंढिए, अधमरा। अधमरा में ये कर्मधारय समास का ये वर्ड है, अधमरा। तो इसका पहला आंसर होगा, पहला वाला लड़का भूख से अधमरा हो गया था। अधमरा में कर्मधारय समास है, इसलिए ये जो वाक्य है इसमें कर्मधारय समास है। इसका आंसर पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 सिंहा पूछ रहा है। 12 सिंहा शब्द में समास है, बहुब्रीहि समास की कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो 12 सिंहा में देखा जाए तो 12 सिंहा में जो जब अक्षर या शब्द गिनती जब आती है तो उसमें जो है होता है कि उसमें द्वंद्व समास होता है, लेकिन ये ऑप्शन में द्वंद्व है नहीं, तब कौन सा समास होगा। तो 12 जिसके पास 12 सिंह हो, यानी कि हिरण के बारे में बात कर रहा है। जब अर्थ दूसरा निकले, अगर द्वंद्व समास नहीं तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता। अगर यहाँ द्वंद्व समास होता इसके आंसर में तो द्वंद्व समास लगा, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि दिया तो इसका आंसर बहुब्रीहि समास सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट चाहे हिंदी में, आप कोई भी हिंदी से अगर है कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें समाज से एक क्वेश्चन ना हो, ऐसे ही समाज के जो 6 भेद हैं इसी से क्वेश्चन रहते हैं। और ज़्यादा बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, बहुत नॉर्मल जो बोल चाल के जो वर्ड होते हैं वो उसी में ये समाज रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ये एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, श्वेतपत्र, गगनचुंबी, पाठशाला, नीलकंठ। आशा करती हूँ कि आपने जो यूपी टेट की अगर तैयारी भी कर रहे होंगे तो उनका जो थ्योरी होगा, समाज का जो एक टॉपिक है वो तैयार हो गया। तो जितना आप समझिए इस, अगर प्रैक्टिस कर पाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में भी पेपर का पैटर्न भी वही रहता है, तो आपकी इससे से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेतपत्र, गगनचुंबी, पाठशाला, नीलकंठ। तो नीलकंठ तो होगा नहीं, बहुब्रीहि पाठ पढ़ने के लिए शाला गगन, गगन को चूमने और बहुब्रीहि श्वेतपत्र। देखिए एक विशेष और विशेषण जिसमें होता है उनमें कर्मधारय समास होता है, जिसका सही आंसर होगा ये पहला, श्वेतपत्र। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? क्या बहुव्रीहि में? बहुव्रीहि में तो कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा अर्थ देता है। क्या द्वंद्व में कि द्विगु में कि कर्मधारय? कर्मधारय में एक विशेष एक विशेषण होता है, बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता। द्विगु समास में द्विगु समास में रहता है कि एक जो संख्या से रिलेटेड पहला वर्ड संख्या से रिलेटेड है तो द्विगु समास होता है। एक जो द्वंद्व समास होता है, जैसे राम और सीता, राम भी प्रधान है, सीता भी, दोनों प्रधान, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। दोनों प्रधान होते हैं, इसको आपको याद रहना चाहिए। जो मैंने बहुव्रीहि का भी बता दिया, द्विगु का भी, कर्मधारय का भी, क्या क्या इसकी विशेषता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास हो। जैसे एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, जैसे राम और सीता, तो राम भी प्रधान, सीता भी प्रधान, दोनों का अर्थ कुछ न कुछ निकल रहा है। अगला क्वेश्चन है, महाजन शब्द में समास है। महाजन, महा लग जा रहा है कि ये एक विशेष और एक विशेषण होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, तो वहाँ पे कर्मधारय समास, इसका आंसर पहला होगा। यही सब एग्जाम्पल एग्जाम में उठा के पूछ लेता है कि इसमें जैसे महाजन में भी पूछ लिया, आजीवन में पूछ लिया, जीवन भर पूछ लिया, इसमें कौन सा समास है? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, जैसे हम अभी मैंने बताया है, उसमें कौन सा समास होता है? कोई प्रधान, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अब जान ही गए होंगे, उसमें होगा बहुव्रीहि, कोई प्रधान न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवटी शब्द में समास है, तो पंचवटी शब्द में द्वंद्व समास, द्विगु समास की, तत्पुरुष समास की, बहुव्रीहि समास, किसमें पूछ रहा है? पंचवटी। देखिए, जो संख्या आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे द्विगु समास होता है। द्विगु ऐसे लिखेंगे, द्विगु समास होता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा हो, तो वह समास होता है। आप समझिए कौन सा समास का? द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है। तो वहाँ पे संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में समास है अव्ययी भाव समास की, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास की, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रति ये उपसर्ग आ रहा है, जो जिसमें उपसर्ग हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, जिसका पहला आंसर होगा अव्ययी भाव समास। 10वां 11वां क्वेश्चन है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। कृष्ण और शब्द जिसमें भी आए और बीच में लग जाए तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वह कौन सा समास होता है? तो हमने आपको बताया कि अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पन्न। नील से उत्पन्न, नील क्या है? नील एक विशेषण है, तो और एक उत्पन्न हो रहा है वहाँ से, तो विशेषण जिसमें विशेषण और विशेष से होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। यथा ये उपसर्ग है, इसलिए जिसमें उपसर्ग है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, और कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो मनमाना में कौन सा समास हो सकता है? मन की करने वाला। चलिए इसको अब देखते हैं, इसमें कौन सा समास होगा 15वें में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु में कौन सा समास है? पीताम्बर पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु में कौन सा समास है? तो इसमें आप समझ ही गए होंगे, इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो रसोई का घर, इसमें है तत्पुरुष समास। मनमाना में भी हमें लग रहा है तत्पुरुष समास ही होगा। मन का होने वाला, ये तो या तो तत्पुरुष या तो अव्ययी भाव, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है हमको। अगला क्वेश्चन, लाभ हानि में कौन सा समास है?
क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है? तो लाभ और हानि दोनों पद प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। भर पेट में कौन सा समास है? पेट भर के, इसमें अव्ययी भाव समास, क्योंकि भर जो है ये अब एक उपसर्ग है। चक्रपाणी, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाला और सुलोचना में कौन सा समास है? चक्रपाणी, चंद्रभाला, सुलोचना में, ये सुलोचना जो होता है कि जिसके लोचन यानी नयन सुंदर हो उसको सुलोचना कहते हैं। चक्र को धारण किए हो चक्रपाणी कहते हैं। तो इस तीनों में चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में पूछ रहा है क्या कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है? तत्पुरुष कर्मधारय है, द्वंद्व है, सभी बहुव्रीहि हैं, सभी प्रधान तत्पुरुष हैं। तो इसमें जो है सभी बहुव्रीहि समास है। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन ये अच्छे लगे होंगे, आप इसको कर भी ले जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। अगर हमारी ये आप चिट्टू क्वेश्चन की वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास, जो आपकी तैयारी कर रहे हो आपके पास पहुँचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत से ये वीडियो हम बनाते हैं, एक लाइक कर दीजिए।